सेवा स्थायी की मांग, समान काम समान वेतन और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया। राज्य भर से लगभग 5000 मनरेगा कर्मी राजधानी रांची में एकत्र हुए और जुलूस के रूप में रांची के धुर्वा स्थित विभागीय मंत्री के आवास के पास पहुंचे। प्रदर्शनकारी मंत्री के आवास तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद नाराज मनरेगा कर्मी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मनरेगा कर्मी संघ के अगुवाई में ये मनरेगा कर्मी मंत्री आवास घेराव करने पहुंचे। वहीं मामले की सूचना पाकर मंत्री आलमगीर आलम ने प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों से मुलाकात की। इधर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के लिए विगत दिनों हमने कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द इनकी मांगे पूरी करेंगी। प्रदर्शनकारी मनरेगा कर्मी मंत्री जी के आश्वासन से नाखुश दिखे। साथ ही आगे की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि आगे सभी मनरेगा कर्मी कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे। राय विचार करने के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर भी जा सकते हैं। हड़ताल में जाएंगे या फिर कुछ दिन का समय देंगे मंत्री महोदय के आश्वासन के हिसाब से। आगे की रणनीति मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नन्हे परवेज, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे और इस बार भी इन लोगों का मानदेयों का हम लोग वृद्धि किया है। मेडिकल का भी व्यवस्था हम लोग किए, इंश्योरेंस का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, कैजुअलिटी जो हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था किए हैं, थोड़े हल्का फुल्का बीमार हो जाते हैं उसका लिए भी व्यवस्था हम लोग किए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग का जो है मानदेय समरूप सबका एक तरह नहीं बढ़ा। लेकिन विगत दिनों में जो हुआ था कि कुछ ऐसा कर्मी था जिसका 7000 साढ़े 7000 वेतन था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सारे बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने किसी का 2500, किसी का 3500 तक हम लोग वृद्धि किए हैं। और इंश्योरेंस और मेडिकल जिसमें 9 करोड़ 7 करोड़ रुपया 16 करोड़ रुपया लगा, वो भी व्यवस्था हम लोग कर दी। अब इन लोगों ने कहा कि इस सम्मानजनक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम रह गया, उसमें हम लोग का कुछ वृद्धि और भी होना चाहिए था। हमने इन लोगों से आश्वस्त किए कि आप लोग काम का शुरुआत कीजिए और हमने जो पैसा हमें कंट्रीब्यूशन में मिलता है 100% फिर 8% करता है, उसी से हम देते हैं। तो फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप जिस बिंदुओं पर हमसे आज उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उनसे बातचीत हुई कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपका मानदेय का जो चिंता है उसको हम निश्चित तौर पर आगे करें। को लेकर कुछ विचार कर रही है? नहीं, स्थायीकरण का उसका जो बोले 2007 में एक मैनुअल था, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद